Hello बच्चों, let's read the question. Question says if a comma b comma c are in AP, then show that a into b plus c upon bc comma b into c plus a upon ac comma c into a plus b upon ab are also in AP. तो यहाँ पर हमें इसे शो करना है ये हमारा क्या है, AP के अंदर है। अगर ए बी सी हमारा AP में है तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, इफ़ a comma b comma c आर इन AP, देन अगर मैं किसी भी कांस्टेंट से यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ, देन ए के कोमा बी के कोमा सी के, एंड किसी भी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करा, कोई भी कांस्टेंट टर्म यहाँ से मैं क्या करूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ। तो सब में से सभी टर्म में से एक ही टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देता हम, एक ए माइनस के और बी माइनस के सी माइनस के और ऑल्सो इन AP। इसका मतलब क्या होगा, अगर किसी भी AP के अगर तीन टर्म मेरे AP में है तो उसमें मैं क्या करूँ, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तीनों टर्म में, तो तब भी मैं AP में रहेंगे। कोई भी कांस्टेंट टर्म तीनों में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ सेम ही टर्म में, तब भी ये क्या रहेंगे, AP में रहेंगे। सो नाउ क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है वो क्या है, गिवन दैट A कोमा B कोमा C आर इन AP के अंदर है। तो नाउ मल्टीप्लाइंग each term by 1 अपॉन ए बी सी। तो हर एक टर्म को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 अपॉन ए बी से, तो तब भी ये क्या रहेंगे AP में, दैट इज दिया जाएगा a अपॉन ए बी सी कोमा बी अपॉन ए बी सी कोमा सी अपॉन ए बी सी आर इन AP। यहाँ से क्या होगा, दिस इम्प्लाइज ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन में क्या बचेगा BC, और यहाँ पर B से B, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 अपॉन AC, यहाँ पर C से C, तो 1 अपॉन AB आर इन AP। नाउ फिर से मैं क्या करूँ, मल्टीप्लाइंग, हम क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाइंग, अब फिर से हर एक टर्म को हम क्या कर रहे हैं, AB प्लस BC प्लस AC, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म, multiplying each term by AB प्लस BC प्लस AC। हर एक टर्म को किससे मल्टीप्लाई करें हम, AB प्लस BC प्लस AC से, तो दिस इम्प्लाइज ये क्या आ जाएगा, AB प्लस BC प्लस AC और अपॉन में BC कोमा AB प्लस BC प्लस AC, और यहाँ पर क्या है AC कोमा AB प्लस BC प्लस AC और अपॉन में क्या है AB। तो यहाँ पर AB और AC को अलग डिवाइड करेंगे BC से, BC को BC से अलग डिवाइड करेंगे, तीनों के अंदर ऐसा ही करेंगे, और ये भी क्या रहेगा हमारा AP में, R इन AP। नाउ दिस इम्प्लाइज यहाँ पर क्या आ जाएगा, AB प्लस AC और अपॉन में BC, और BC से BC को डिवाइड करेंगे तो 1, और यहाँ पर क्या आएगा, AC से AC को डिवाइड करेंगे, और AB प्लस BC अपॉन में AC, और AC को AC से डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा +1, कोमा यहाँ पर AB को AB से डिवाइड करेंगे और BC प्लस AC को AB से, तो आएगा BC प्लस AC और अपॉन में AB प्लस 1 R इन AP। यहाँ सब में से हम क्या करेंगे, 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तीनों टर्म में से, तो हमारे पास क्या बच जाएगा AB, यहाँ से A को कॉमन लेंगे तो A प्लस A इंटू बी प्लस सी और अपॉन में BC, कॉमा यहाँ से हम किसको कॉमन ले लेंगे, B को कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा B इंटू C प्लस A और अपॉन में CA, कॉमा यहाँ से हम किसको कॉमन ले लेंगे C को, तो आ जाएगा A प्लस B C इंटू A प्लस B और अपॉन में AB R इन AP। इन तीनों में से हमने क्या करा, 1 को सब्ट्रैक्ट करा, कॉमन भी साथ साथ हमने ले लिया, तो ये हमारा क्या आ गया, AP के अंदर आ गया। यही तो हमें यहाँ पर शो करना था, क्या शो करना था, A इंटू बी प्लस सी अपॉन बी सी, B इंटू सी प्लस ए अपॉन सी है, और C इंटू ए प्लस बी अपॉन AB R इन AP। तो यही तो हमारे आ गए। तो हैंस वी प्रूव दैट इफ A B C R इन AP, देन A इंटू बी प्लस सी अपॉन BC, B इंटू C प्लस ए अपॉन CA, C इंटू A प्लस B अपॉन AB R इन AP। Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.